देखो, भगवान केवल भावों के भूखे हैं। ना वो ये देखते हैं कि आपने हाथ धो के स्नान करके पूजा की है या नहीं। अगर वो ऐसा देखते होते तो भील, निषाद पूरी ऋतु सर्दी की नहाते नहीं। ऐसा वर्णन है। जब मेरे श्री राम भगवान वहां गए तो उन्होंने भीलों को अपने गले लगाया, जो पूरे 6 महीने 4 महीने नहाते ही नहीं। तो भगवान अगर ये देखते, कई बार माताएं बहनें कहती हैं, दीदी हमारे घर में विपत्ति आ गई, हमारी बहू ने बिना नहाए भागवत जी छू ली। नहीं छूना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब ये है कि तुम अब नहाओ धो मत, मन चाहे बैठो पूजा पाठ करो। लेकिन अगर तुमने भाव बस गलती से या प्यार में डूब के छू ली तो मेरे प्रभु ये नहीं देखने वाले, वो आपकी पुकार पर दौड़े आए हैं। जब कष्ट होता है ना भक्तों, भगवान चले आते हैं। केवल उन्हें आपके दिल की पुकार चाहिए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि आप कितने स्वच्छ हैं, उन्हें इस बात से मतलब है कि आपका मन कितना सच है। अच्छा बोलो, फिर बात आगे आई कि चलो लाडली जी, भगवान ज्ञान देखते होंगे। तो गजराज हाथी कितना पढ़ा लिखा था, कितने डिग्री ले रखी थी उसने। He was पंडित? No, no my dear, he was not a learning being. वो तो जानवर की योनि में था, पशु की योनि में था, हाथी था। भगवान उसकी पुकार पे भी चले। अच्छा, जाति तो देखते होंगे कि कौन उच्च जाति का है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है। तो प्यारे भक्तों, मुझे बात याद आ गई, दृष्टांत याद आ गया विदुर जी का। विदुर जी को भरी सभा में दुर्योधन ने अपमानित करके निकाल दिया, और आज द्वारकाधीश का डोला आ रहा है नगर में, झांकी आ रही है, सब दर्शन कर रहे हैं। विदुर जी अपनी पत्नी के साथ कुटिया बना के अलग रहते हैं। उन्हें भगवान की याद आई, कह रहे हैं मैं जाऊं द्वारकाधीश नाथ के दर्शन कर लूं। पत्नी बोली, स्वामी हमें तो राजमहलों से निकाल दिया गया, राजमहलों में तो हम जा नहीं सकते। स्वामी इतनी भीड़ में कहाँ कन्हैया हमें दिखाई पड़ेंगे, कहाँ उनकी नजर हम पे जाएगी। विदुर ने कहा, क्या हुआ देवी, अगर वे मुझे ना देख पाए तो क्या हुआ, मैं तो एक झलक उनको देख लूंगा, और त्रिलोकीनाथ है वो, देख लेना, वो मेरी पुकार सुनेंगे, एक निगाह भर के मुझे देखेंगे जरूर। आज विदुर इस भाव को लेके दर्शन को चल दिया। प्यारे भक्तों, भगवान सभा में बैठे हैं, भीड़ लगी है हजारों की, और वहां छुप के विदुर जी झांक रहे हैं, हे दीनानाथ मुझे अपनी एक झलक दिखा दो। और जैसे ही करुण पुकार करी तो भगवान के दर्शन हो, मन में हिलोर उठ गई। हरे कन्हैया, काश मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाता। मन में विदुर जी सोच रहे हैं, और भाव द्वारकानाथ को पता चल गया। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैंने आपके स्वागत में बहुत सारी मेवाओं का, मिष्ठानों का बढ़िया भोग बनवाया है, 56 भोग बनवाया है। लेकिन भगवान बोले, नहीं, आज मैं अपने भक्त विदुर के घर जाऊंगा। जैसे ही बंधुओं विदुर जी ने ये बात सुनी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे कन्हैया, मैं तो कुटिया बना के रहता हूँ, अरे मेरे लाडले, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए आज कुछ नहीं है। कभी की पुरानी कोई मुद्रा हाथ में रह गई थी, उसको बेचा, और तुरंत ही उसको बेच के भगवान की तैयारी को, देखो मैं कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेके आता हूँ, तब तक तुम घर को स्वच्छ कर लो, सजा लो। आज हमारे सांवरिया आएंगे, आज वो हमारे घर पे भोजन करेंगे। जब विदुर पत्नी ने ऐसा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
आज अश्रुओं से उसने अपने घर को लीप दिया। आंसू गिरते जा रहे हैं और लिपता जा रहा है आंगन। थोड़े से फल कहीं से मांग लाई, केले की फली ले आई। भगवान आप कहीं ऐसा ना हो जब तक वो भोजन की तैयारी में जाए तब तक कहीं आप आ गए तो। और हुआ भी ऐसा ही भक्तों, भगवान आ गए। आज विदुरानी ने देखा, विदुरानी भाव विभोर हो गई, अश्रुधारा आंखों से बह गई और आंसुओं से भगवान के चरण धुला दिए। प्रेम में इतनी पागल हो गई कि बिछाने को आसन भी नहीं, अपनी चुंदरी बिछा दी। जो ओढ़नी रखी थी उसी को आधी बिछाई, आधी को लपेट के बैठी है। होश ही नहीं रहा। भगवान को प्रेम से आज केले खिलाने के लिए केले छीलने लगी और प्यार में पागल होके भगवान को छिलके खिलाने लगी और केला एक तरफ फेंकती गई। कन्हैया ने देखा मेरी भगत मेरे प्यार में डूब चुकी है, माता को इतना ही होश नहीं कि क्या खिला रही है और मैं प्यार का निरादर कैसे कर सकता हूँ। प्यार को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तभी तो कहा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सागर ढोई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इधर विदुर जी आए, हाथ में भोजन की सामग्री है और भगवान जैसे ही विदुर जी ने देखा चरणों में गिर गए। अरे भगवान आपका स्वागत कुछ हुआ है कि नहीं? मैं तो सामग्री लेकर ही आया, तब तक तो नाथ आप आ गए। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। ऐसा कहके मेरे कृपा निधि भगवान आशीर्वाद देकर चले गए।